जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश से परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 16 के साथ आज हम लोग उपलब्ध हैं और आज हम लोग लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, जो कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। और हम आपको बता दें कि पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी न्यू बैच हैं सभी बैच स्टार्ट हो गए हैं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, 9th 10th 11 12 के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं। और यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं सब वाराणसी के टॉप क्लास के लेक्चरर लोग हैं, सब आकर के यहाँ क्लास लेते हैं। इसलिए आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं लेंस की क्षमता। हम आपको बता दें कि लेंस की फोकस दूरी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखे रहिए, एक बार फिर से मैं बता दूं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आपको ये बता दें कि अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो ना, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसको नॉर्मली हम डायोप्टर भी कहते हैं। डाईऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है यह डायोप्टर होता है और डायोप्टर को हम D से प्रदर्शित किया करते हैं। तो अब हम लोग चाहें तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, अब हम यहाँ पर डायोप्टर की डिफिनीशन भी देख सकते हैं। तो देखें, अब यहाँ पर यदि F = हम 1 मीटर मान लें तो फिर देखें लेंस की क्षमता P = हो जाएगा 1/1 डायोप्टर, यानी P हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर फोकस दूरी का कोई लेंस हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होती है। 1 डायोप्टर की अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए तो 1 डायोप्टर की डिफिनीशन आप यही बताएंगे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर के इक्वल हुआ करती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी जो होगी वो धनात्मक होगी, यानी पॉजिटिव डायोप्टर के साथ होगी। जैसे मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर रख दिया जाए तो प्लस से आप समझ जाएंगे कि ये उत्तल लेंस है। बात समझ आ रही ना? तो इस प्रकार इसको आप ध्यान में रखे रहें। या मान लीजिए अगर लिख दिया जाता है -1.5 डायोप्टर, तो अगर प्लस रहेगा तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो अवतल लेंस। इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर कई लेंसों को आपस में जोड़ा गया है, तो अगर सपोज कीजिए पहले लेंस की क्षमता P1, दूसरे लेंस की क्षमता P2, तीसरे लेंस की क्षमता P3, फिर P4, इसी तरह से अगर ढेर सारे लेंस हों और सबकी क्षमताएं हमको मालूम हों
तो अगर हमको संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी होती है ना, संयुक्त लेंस की क्षमता P है, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखे रहिएगा कि अगर उत्तल लेंस होगा तो उसकी क्षमता प्लस के साथ लेंगे, और अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता जो होगी वो माइनस के साथ लेंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखे रहिएगा कि जब लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस की जो प्रवृत्ति होती है, लेंस का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। इसके बारे में जब इंटरमीडिएट में आप आएंगे ना, तो इंटरमीडिएट में बहुत डिटेल में पढ़ना है कि अगर द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो क्या होता है, अधिक है तो क्या होता है, फिर बराबर होता है तो क्या होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सपोज कीजिए आप चश्मा पहने हुए हैं और साइकिल या बाइक चला करके आप जा रहे हो, और उसी समय अगर बरसात होने लगे और बरसात का कोई बूंद आकर के जब आपके चश्मे पर पड़ जाता है ना, तो वहाँ की फोकस दूरी जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। जिस स्थान पर पानी गिरा होता है वहां पर लेंस का जो फोकस दूरी, लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कुछ और हो जाता है। तो अब इस तरह से कोई वस्तु अगर आपको सामने से आ रही होती है तो लगता है कि उसका आधा पार्ट हमारे नजदीक आ गया, आधा पार्ट लगता है कि वो दूर चला गया है। इसलिए देखते हैं तुरंत बाइक या साइकिल रोक करके लोग तुरंत चश्मे को पोंछते हैं और इसके बाद फिर लगा करके चलते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि गाड़ी कहीं और है और उसको बचने के लिए या उससे बचने के लिए पता चलेगा नाले के अंदर चले गए। ऐसा हो जाता है कभी कभार जब बरसात होती है और आंख पर जब जो है पानी गिर जाता है तो लेंस की फोकस दूरी चेंज हो जाती है। अब जो है ये हम लोगों का जो पहला चैप्टर है ना, ये पहला चैप्टर, पहले चैप्टर की संपूर्ण थियरी कंप्लीट होती है। लेकिन इसके बाद जब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे तो पहले चैप्टर के जितने इंटेक्स क्वेश्चन हैं यानी अंतः पृष्ठ के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद अभ्यास प्रश्न देखेंगे, और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब जाकर के हमारा जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। और इस प्रकार ये लेंस की क्षमता सबको समझ में आई होगी, आप लोगों को भी समझ में आ गई है ना? आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले लीजिए अगर आप सभी सब्जेक्ट में चाहते हैं अच्छा नंबर लाना तो। और एक चीज़, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। You're most welcome.